तो आज का जो टॉपिक है वो है हर्डमानिया के बारे में, जिसमें हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके डिटेल में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है और बाकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे हम डेप्थ में अलग अलग लेक्चर्स को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्यूनिकेटा आर मोस्टली सेसाइल and exclusively marine animals inhabiting all seas universally from Arctic से लेके Antarctic तक at all depths from the littoral zone down to the abyssal depths of over 5 किलोमीटर। तो ये बात कर रहे हैं कि मतलब ये हर्डमानिया के बारे में कि कैसे जो है ये कहाँ तक इनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। हर्डमानिया जो है जीनस वो रैप्डोसिंथिया भी इसको बोलते हैं, बिलोंग्स टू द क्लास एसिडिसी, जिसको एसिडियंस या सी स्क्वर्ट बोलते हैं। अब स्क्वर्ट अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि देखो, इसका मतलब होता है फीमेल एजैकुलेशन, ठीक। और एकदम लेमैन टर्म में बोलूँ तो यूरिनेशन ड्यूरिंग सेक्स, वो हो जाता है स्क्वर्ट, ठीक। टर्म समझ में आ गया। तो जो ये हर्डमानिया है ये सी के अंदर रहता है, तो मतलब सी स्क्वर्ट इसके जैसे दिखता है। द जीनस रैप्डोसिंथिया वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय हर्डमैन इन 1891। तो ऐसे किसी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं एग्जाम में, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं कि आएगा ही। ये पीवाईक्यू है और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या ये SM दास ने लिखा था हर्डमानिया के ऊपर। तो हर्डमानिया पैलिडा था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ईयर भी पूछ लेता कभी कभी, 1936, ठीक। आगे देख लेते हैं हम। ये है सिस्टमेटिक पोजीशन, देखें तो फाइलम कॉर्डेटा है। जैसे अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये सबसे पहले अगर मेंशन कर देते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, क्लास एसिडिसी है और सब क्लास प्लूरोगोना है, ऑर्डर है स्टोलिडो ब्रैकिया और फैमिली है पायरोडी। तो इससे भी कभी कभी MCQs पूछ लिया जाता है। और जीनस जो है वो हर्डमानिया, जिसको दूसरा नाम है सी स्क्वर्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एसिडियंस व्हेन डिस्टर्ब्ड फोर्सफुली इजेक्ट 2 जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द 2 साइफन्स। तो इनकी अगर हम बॉडी देखेंगे तो ऐसे रहता है, ऐसे और ऐसे, तो उसी की बात कर रहे हैं कि फ्रॉम द 2 साइफन्स वहाँ से ये वाटर को एक्सपेल करते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय सडन कॉन्ट्रैक्शन, हेंस इसीलिए इसका नाम है सी स्क्वर्ट। तमिलनाडु में फिशरमैन जो है वो हर्डमानिया को, या जिसका दूसरा नाम एसिडियन है, उसको उंडापासी करके बुलाते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये जो है इसका मतलब होता है राउंड और इसका मतलब होता है वीड। तो ये जो तमिलनाडु का टर्म है ये PYQ में पूछा गया था और नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं, जिसका मतलब होता है राउंड वीड, बिकॉज इट्स मोर और लेस ओवल तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखता है जो ग्रीन एल्गा से कवर्ड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो फैक्चुअल डेटा उसको आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, उसका असली मतलब क्या है और इसका दूसरा नाम क्या, जैसे कि एसिडियंस है, सी स्क्वर्ट है और हर्डमानिया। तो जो अलग अलग नाम वगैरह होता है वो कई बार पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा मतलब मेजॉरिटी केसेस में अगर हम देखें थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, ये आप देख सकते हो। यही था, ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से पानी ऐसे बाहर निकलते रहता है, उसी को बोलते हैं सी स्क्वर्ट। तो ये एंटीरियर साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये एट्रियल अपर्चर है। थोड़ा सा आप मतलब ध्यान से देखो एट्रियल को। ये है ब्रैंकियल अपर्चर, ये है ब्रैंकियल साइफॉन और ये है टेस्ट का पोजीशन, ये जो ऐसे दिख रहा है ये। और ये है वेंट्रल साइड, ये है पोस्टीरियर साइड, ये है फूट, ये फूट है और डिटेल में देख सकते हैं। ये फूट है और ये है फॉरेन पार्टिकल्स। उसी में आगे है कि अनदर तमिल नेम जो दिया जाता है इसको, ये है मुलाई कन्ना। मुलाई मीन्स ब्रेस्ट, कन्ना मीन्स टेट्स, विच सिग्निफाइज कि 2 टेट लाइक प्रोजेक्टिंग साइफन्स एट द फ्री एंड ऑफ द एसिडियंस। तो यही बात आ जाता है यहाँ पे, ध्यान से आप देख लो, ये इसी की बात कर रहे हैं, ये और ये और ये, ठीक। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं हम। तो जीनस हर्डमानिया जो है वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह देखने मिलता है। टोटल 12 नोन स्पीशीज़ हैं और जिसमें से जो टोटल 4 हैं इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। तो अभी तक आई गेस ओनली एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मे बी क्या पता नेक्स्ट टाइम ये डायरेक्टली सीधे टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन उठा दे कि 4
स्पीशीज़ हैं जो इंडियन ओशन में मिलते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन दिस पर्टिकुलर ओशन. तो ये है पैलिडा, हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मॉरिटियाना, हर्डमानिया सिलोनिका और ये एनमेरेंसिस. तो फैक्चुअल है पर ध्यान से एक बार ऐसे अगर रीड कर लें तो ठीक रहेगा. तो फर्स्ट टू जो स्टार्टिंग के दो थे वो रहते हैं शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज़ वो हैं, और ये लास्ट के जो दो थे वो है डीप वाटर स्पीशीज़. और बिसाइड्स इंडियन ओशन जो हर्डमानिया पैलिडा है ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैसिफिक, अटलांटिक और कैरिबियन सी में देखने मिलता है. स्ट्रक्चर हमने ध्यान से देख लिया है और कहाँ कहाँ ये रहते हैं ये भी देख लिया है कि हर्डमानिया पैलिडा एक्सक्लूसिवली मरीन है एंड वेरी कॉमन एसिडियन फाउंड इन शैलो वाटर्स ऑल अलॉन्ग द इंडियन सी कोस्ट. और समटाइम्स एन इंडिविजुअल बिकम्स अटैच्ड एज अ कॉमेंसल टू द शेल ऑफ लिविंग गैस्ट्रोपोड्स, जैसे कि मॉलस्का, जैसे कि ये अलग अलग नाम दिया है, टर्बिनेला और ये रैपा और ये जैंकस. तो स्पेशली जहाँ कहीं ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं कि सबसे पहले तो कॉमेंसलिज्म क्या है, C++ करके याद कर सकते हैं कि मतलब C+ और ये तो मतलब एक को बेनिफिट होगा और एक अनअफेक्टेड रहेगा ना. तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि कमेंसलिज्म का जैसा प्रोसेस है. तो यहाँ पे अगर हम देखें मतलब कॉमेंसलिज्म जैसा कुछ है, ये इकोलॉजी का टर्म है पूरा. तो वहाँ पे जैसे अमेंसलिज्म वगैरह इसको हम अलग किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि इट बिकम्स अटैच्ड एज अ कॉमेंसल टू द शेल ऑफ द लिविंग गैस्ट्रोपॉड्स मॉलस्क, जैसे कि ये अलग अलग नाम दिया है. तो यहाँ पे वही आ जाएगा प्लस और ज़ीरो वाला रेशियो आएगा कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है. तो फिर से एक बार डायग्राम में देख सकते हैं, ये फूट है और डिटेल में दिया, ये फूट रीजन है, ये एट्रियल अपर्चर है, ये इसका ट्यूनिक है, ये है ब्रैंकियल अपर्चर. और उसी में एक्सप्लेन किया है कि जो मॉलस्क्स हैं वो कैरीज करते हैं अबाउट सीडेंट्री एसिडियन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और उनको प्रोवाइड कराते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फूड, ऑक्सीजन और डिस्पर्सल के. इन रिटर्न हर्डमानिया कंसील करता है, प्रोटेक्ट करता है मॉलस्कन्स को एनिमीज से. और उसके बाद ये बीइंग द अनपैलेटेबल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्पिक्यूल्स. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम हर्डमानिया के स्पिक्यूल्स के बारे में भी बात कर लेंगे. अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही देख रहे हैं, ठीक. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मॉलस्का जो है वो कैरी करते हैं सीडेंट्री एसिडियंस को अलग अलग प्लेस में ले जाके, जिसकी वजह से इनको बेटर फूड वगैरह मिल जाता है, ऑक्सीजन वगैरह. रिटर्न में जो हर्डमानिया है वो इनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है. तो हम यहाँ पर समझ गए कि किस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है. उसी में आगे है, वेट, उसी लाइन में आगे है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैमेली ब्रांच है, गैस्ट्रोपॉड मॉलस्कन्स है, डाई आइटम्स है, एल्गी है एट्सेट्रा, सी एनेमॉन और बर्नाकल्स, फ्लैट वॉर्म्स, क्रस्टेशंस एट्सेट्रा, ये सब जो है इनहेबिट करते हैं, जो कि हर्डमानिया का जो आउटर कवरिंग है, हमने ऐसे देखा था यहाँ पे, ये ऐसे डॉट डॉट लाइन करके था टेस्ट, ऐसे इस वाले एरिया में इनहेबिट करते हैं. एक बार फिर से हम ध्यान से एक बार डायग्राम को आप देख लो तो समझने में थोड़ी और आसानी होगी जब हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ते वक्त क्या रहेगा, जैसे अगर टर्म आता है एट्रियल अपर्चर, तो अगर आप डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में है. फिर है ब्रैंकियल अपर्चर, तो फिर से याद आ जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे है जैसे ये यहाँ पे ऐसे ये टेस्ट वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें. तो हर्डमानिया जो होता है वो एक सिलियरी फीडर है और इट इज़ माइक्रोफैगस एनिमल फीडिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एनिमल्स जैसे कि डायटम्स, एल्गी और इन्फ्यूसोरिया. और आगे अगर हम देखें तो ये जो वाटर करंट ब्रिंगिंग फूड ऑक्सीजन इंटर्स द बॉडी थ्रू द ब्रैंकियल अपर्चर. तो जो वाटर करंट की वजह से जो लेके आता है फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा बॉडी के अंदर, वो आता है ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू और लीव्स थ्रू किससे बाहर जाता है, एट्रियल अपर्चर के थ्रू, कैरिंग अवे द अनडाइजेस्टेड फूड, CO2, एक्सक्रीटरी वेस्ट, सेक्स सेल्स एक्सेट्रा. तो दो चीज़ें समझ आ रही हैं क्या, कि जो इन है वो होता है मतलब फूड इनटेक एक्सेट्रा ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, और जो एग्जिट है वो है एट्रियल अपर्चर के थ्रू. एक बार फिर से देख लेंगे क्या है, ये एट्रियल है, ये ब्रैंकियल है. तो यहाँ से ये इन वाला एरिया हो गया फूड इनटेक एक्सेट्रा, यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव एक्सेट्रा, ये है एग्जिट वाला पार्ट. तो एट्रियल और ये ब्रैंकियल.
तो जब पढ़ रहे हो तो बार बार विजुलाइज करते रहो डायग्राम में कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी गई। उससे क्या होगा, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और जब हम लॉन्ग आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को ही देख के हम अच्छी खासी थियोरी लिख सकते हैं अपने आप से ही। ये चीज़ें हेल्प करती हैं। Herdmania can suddenly contract its body to squirt water simultaneously or independently through its branchial या atrial aperture से, hence इसका नाम है सी स्क्वर्ट। तो जैसे कि हमने भी इसका डायग्राम देखा था, यहाँ ऐसे, और ये फर्स्ट लाइन में भी था कि कैसे अपने बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये वाटर को स्क्वर्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि इजैकुलेट एक तरीके से ऐसे दिखता है, उस तरीके से करते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ा है। कई बार शॉर्ट आंसर राइटिंग में आ जाता है कि इसको सी स्क्वर्ट बोलते क्यों है, टेल मी द रीज़न। तो वहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक ठाक लाइन है, अच्छी लाइन है। हर्माफ्रोडाइट जो है वो हर्डमानिया हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बोले तो बाइसेक्सुअल नेचर इनका होता है। आगे ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो, बना भी सकते हो पॉज करके जब कभी। तो ये है एंटीरियर साइड, ये ओरल बक्कल साइफॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है इसका न्यूरल ग्लैंड, ये जो ऐसे करके बना है ये है न्यूरल ग्लैंड। और गैंग्लिया ब्रेन, ये साइड ये जो ऐसे करके बना है ये ऐसे करके ये है ब्रेन। और फिर से आ गया वही बात कि एट्रियल साइफॉन, एट्रियल साइफॉन आप देखो ये वाला पार्ट है। और ये है ये है ये जो येलो कलर का है, ये जो येलो ऐसे गया है ये है एनस। ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये एंटीरियर है। तो ये है टेंटिकल्स, ये जो ऐसे ऐसे करके दिख रहा है ये है ये टेंटिकल्स या फिर फिल्टर। और ये है एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल। और अगर हम ध्यान से देखें इसी में ही तो मिलेगा हमको, ये है फेरिंक्स, ये है टेस्टिस, ओवरी और हार्ट। ये जो ऐसे और ऐसे करके है रेड ये हार्ट है। ओवेरी ये है जो ऐसे स्ट्रक्चर करके गया है। और जो टेस्टिस है उसके जस्ट जैसे ये, अगर ये लाइन है, ये लाइन ऐसे गई है यहाँ पे, और ये ऊपर इसकी जस्ट ऊपर वाइट कलर, तो वाइट को टेस्टिस बोला है। और जो थोड़ा सा डार्क येलो कलर का है उसको बोला है ओवेरी। और उसके जस्ट नीचे हार्ट है। तो इस डायग्राम को आप पॉज करके बना भी सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, बहुत कलरफुल है। फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, तो एक्सटर्नल है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, मीन्स रिवर्स प्रोसेस है अडल्ट और लार्वा में। तो जो अडल्ट है, जो लार्वा है वो अडल्ट के जैसे कैरेक्टर पहले ही शो कर देता है, फिर जब वो अडल्ट होते हैं तो वो कैरेक्टर्स डीजेनरेट होने लग जाते हैं। और उसी में जब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो प्रेजेंस ऑफ ब्राइट रेड पैचेस देखने मिलते हैं, फॉर्म्ड ऑफ टर्मिनल नॉब्स, एम्पुला बोलते हैं, इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द टेस्ट। मीन्स जैसे बॉडी थी उसमें जैसे डॉट डॉट करके बनाया गया था ये, तो इनके टेस्ट में जो है इनके उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये एम्पुला मीन्स की टर्मिनल नॉब देखने मिलता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर्डमानिया का। और जो टेस्ट है वो कैसा होता है, टेस्ट जो है वो सॉफ्ट और लेदरी होता है। इट इज़ मोर और लेस ट्रांसपेरेंट इन यंग एनिमल, बट इन एन अडल्ट थोड़ा सा ओपैक देखने मिलता है। आगे जाएं तो जनरल सरफेस जो है टेस्ट का मच मोर corrugated all over with the lines, some shallow, others fairly deep, running in criss-cross manner। तो ये हमने जब ऐसे करके था पिंक कलर, तो उसमें भी ध्यान से देखा था कि सेम वही लाइन है, उसको यहाँ पे बस थ्योरेटिकल पार्ट में लिख दिया है। तो आप चाहो तो इसको और भी ईजी लैंग्वेज में खुद से भी 2-4 लाइन बना सकते हो। आगे आ जाता है बॉडी प्रॉपर। तो इसमें क्या है कि इट इज़ द डिस्टल फ्री पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो it is the distal free portion of the body. The branchial aperture marks the anterior end of the animal, consequently opposite end attached to the substratum at the posterior end। तो वही बात कर रहा है जो हमने भी फिगर देखा था, कहाँ एंटीरियर है, कहाँ पोस्टीरियर है, कहाँ वेंट्रल, कहाँ पे डॉर्सल है, उसी को थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देना, वो एक उसी पे बात हो रही है कि इट इज़ द डिस्टल फ्री पोर्शन ऑफ द बॉडी, ब्रैंकियल साइड की साइड ऑन विच एट्रियल साइड जहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखो द साइड ऑन विच एट्रियल अपर्चर इज प्लेस्ड मार्क्स द डॉर्सल साइड। तो जहाँ पे एट्रियल अपर्चर है वो डॉर्सल साइड पे है जो लिमिटेड है। साइड अपोजिट टू दैट ऑन विच एट्रियल ओपनिंग इज, जहाँ पे एट्रियल की ओपनिंग है विच इज़ पार्टली अटैच टू सबस्ट्रेटम, वो वेंट्रल साइड है। तो अगर आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वेट, ये देखो आप,
इसी को कैसे डायग्राम को देख देख के आप थ्योरी लिख सकते हो। वहाँ पे लाइन लिखा था कि ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो एंटीरियर साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, और जो एट्रियल अपर्चर जो है डॉर्सल साइड पे है और पोस्टीरियर साइड पे दिखता है। तो यही चीज़ें हैं, बस उसको वहाँ पे थ्योरी में लिख देना है। तो अगर आप मतलब एक बार ऐसे नॉवल के जैसे बुक रीड करते हो और उसके बाद फिर जब खुद से ही डायग्राम देख देख के लिखने के लिए ट्राई करते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। द साइड अपोजिट टू दैट, ये तो हमारा हो गया था ना, देख लेते हैं। तो द साइड अपोजिट टू दैट ऑन विच एट्रियल ओपनिंग इज प्लेस्ड विच इज़ पार्टली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम इज वेंट्रल, वही चीज़ है। कौन सा किस साइड पे है उसी को थ्योरी में आप देख सकते हो। उसी एक डायग्राम को कैसे 3 अलग अलग ये लाइन में मतलब पैरा तरीके से, शॉर्ट पैरा, ये इतना इतना और इतना, वही एक डायग्राम है, उसी को लिख दिया है कि कौन सा किस साइड पे है। तो ये तरीका होता है, अगर हम डायग्राम को ठीक से स्टडी कर लें तो हम खुद से थ्योरी अच्छे से लिख सकते हैं। द एट्रियल साइफन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, तो ये आपने देखा होगा कि अपवर्ड ऊपर की तरफ रहता है ज़्यादातर करके। और the atrial aperture being more or less upright while the branchial siphon is always bent a little outwards. Branchial aperture opens more or less laterally, always directed away from the atrial aperture. तो अभी इसको फिर से ये वेट, हाँ ठीक है भाई, और रीड कर लेते हैं। ये है एवरेज डायमीटर ब्रैंकियल अपर्चर का व्हेन फुल्ली एक्सपैंडेड 2 सेंटीमीटर और एट्रियल अपर्चर का 1.2 सेंटीमीटर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट था। जब आप लिख रहे हो तो ये चाहो लिख सकते हो, चाहो नहीं तो भी चलेगा। तो ये है, ये इसी पे बोल रहे थे कि ये एट्रियल अपर्चर जो है ये कैसे अपवर्ड साइड में है और ये इससे काफ़ी दूर साइड में है, मतलब इसका फेस आप देखो इधर नहीं है बल्कि इधर है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया है और वही वहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है। आगे देखें तो ये है, एक बार फिर से आप ऐसे देख सकते हो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं सी के आसपास। ये है पहला, ये दूसरा, ये पहला दूसरा, और ये ऐसे कुछ, ये 1 2, ध्यान से देख सकते हो 1 2। तो एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर की बात हो रही है। एट द बेस ऑफ द ब्रैंकियल साइफॉन के बेस पे देर इज़ अ रिंग ऑफ लॉन्ग ब्रैंकियल टेंटिकल्स, वाइल एट द बेस ऑफ एट्रियल साइफॉन देर इज़ अ रिंग ऑफ स्लाइटली सिराटेड फोल्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एट्रियल टेंटिकल्स। वही है स्ट्रक्चर में, जब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको एक टेंटिकल्स की जैसे दिखाई देगा दोनों पे, उसी को थ्योरी में लिखा है। द टेस्ट ऑफ द, और अगर हम आगे देखें तो जो बॉडी का टेस्ट है वो इलास्टिक है और कैन कॉन्ट्रैक्ट टू क्लोज द अपर्चर एट द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंसेस ऑफ सी वाटर। तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ये हेल्प करता है कौन, टेस्ट। तो जैसे कि ये हम देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसी पे बात हो रही है कि ये कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये फुट देख लेते हैं। इफ़ द सबस्ट्रेटम ऑफ द फाइन सैंड द फुट हैज़ एन ओवल शेप एंड अ स्मूथ सरफेस द टेस्ट क्वाइट हार्ड इन कंसिस्टेंसी। तो अगर सबस्ट्रेटम जो है मीन्स जो ऐसे रहता है जहाँ पे ये स्टैंड है ऐसे करके, फिर ये ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ये है लेट से, ठीक। तो वही बोल रहा है कि अगर सबस्ट्रेटम जो है वो सैंड पे है और फूट जो है एक ओवल शेप में है तो स्मूथ सरफेस है, तो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा और कंसिस्टेंसी में। लेकिन अगर सबस्ट्रेटम थोड़ा सा कोर्स है मीन्स रफ है, खुरदुरा जैसा कुछ है और ब्रोकन शेल पीसेस वगैरह ज़्यादा हैं, तो फूड जो है वो इरेगुलर होगा, आउटलाइन मोर और लेस सॉफ्ट होगा, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, मीन्स कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है और ये सॉफ्ट नहीं लग रहा है, ठीक। इसी को देख के आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो। टेस्ट या ट्यूनिक के बारे में बोले तो एक्सटर्नल कवरिंग जो है सराउंडिंग द एनिमल इज़ अ लेदरी ट्रांसलूसेंट टेस्ट या फिर ट्यूनिक कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन, एक सब्सटेंस है सिमिलर टू सेलुलोज ऑफ प्लांट्स। ये PYQ है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, 4 से 5 अलग अलग एग्जाम्स में, बायो के एग्जाम्स में ही पूछा गया था। तो यही लाइन है कि कंपोज्ड ऑफ, तो ट्यूनिसिन, दूसरा था किसके ज़्यादा अकीन है मीन्स किससे सिमिलर है, तो वो है सेलुलोज ऑफ प्लांट्स के, ठीक है। और फूड जो है वो इज़ मेड एंटायरली ऑफ द टेस्ट, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका लगभग थिकनेस 4 से 8 mm थिकनेस के आसपास होता है। एक बार फिर से देख लें, ये है जो आउटर कवरिंग है ना,
ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है टेस्ट। आगे देखें टेस्ट के पास क्या क्या होता है। कई बार सिर्फ ये लिख के आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट ऑफ द हार्डमानिया। तो अ क्लियर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ये एम्बेडेड रहता है, और सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स होता है, कैलकेरियस, स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स दो अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। और ब्रांचिंग वैस्कुलर वेसल्स भी होते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में आ जाता है कि इट इज़ जिलेटिनस एंड मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं। PYQ है कि हार्डमानिया का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है, तो पॉलीसेकेराइड्स और जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं। या यही ऐसे घुमा के क्वेश्चन बन सकता है ना कि ट्यूनिसिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है, या मतलब कुछ और ऐसे। तो कुछ लाइंस फैक्चुअल हैं पर ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेल्स की बात करें तो मीजोडर्मल ओरिजिन में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दे हैव माइग्रेटेड इनटू टेस्ट, और अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली कुछ सेल्स की अगर हम बात करें, लार्ज आइसिनोफिलस सेल्स, स्मॉल अमीबॉइड सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स, राउंड वाइकुलेटेड सेल्स, नर्व सेल्स जो कि सेवरल अदर प्रोसेसेस होते हैं, और स्क्वेमोजल एपिथेलियल सेल्स। डायग्राम अगर इसी सेल्स का देखें तो ये है हार्डमानिया का VS टेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वैस्कुलर एम्पुली कैसे दिखता है, ये है, और टेस्ट वेजल्स ये है। मैट्रिक्स ऑफ द टेस्ट, ये जो ऐसे फ्लूइड मैट्रिक्स ये भरा हुआ है डॉट 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 करके, ये माइक्रोस्क्लेरिस, ये पाइपेट शेप जैसा दिख रहा है, और ये स्पिक्यूल शीट, ये जो मतलब थोड़ा सा ये मेगा स्क्लेरिस और ये माइक्रो स्क्लेरिस। तो स्पिक्यूल्स की बात है, इसे हम बाद में कर लेंगे। अभी सेल्स को देख लेते हैं। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो इनके टेस्ट में मिलते हैं। तो मीन्स आउटर कवरिंग में लार्ज आइसोफिनस कुछ इस तरीके से आइसिनोफिल्स दिखते हैं। अमीबॉइड देख लें, और ये स्मॉल आइसिनोफिलस, स्फेरिकल वाइकुलेटेड शेप इस तरीके से, स्मॉल नर्व इस तरीके से, स्क्वेमोजल एपिथेलियल इस तरीके से, और ग्रैनुलर इस तरीके से। तो होगा क्या कि जब सेल्स के टाइप के बारे में बात कर रहे हो, साथ में ये डायग्राम्स भी बना दे तो मार्क्स बेटर मिलते हैं जब हम लॉन्ग आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो चाहे वो GIC का कोई पेपर है या फिर कोई BSc वगैरह कॉलेज एट्सेट्रा में जाके लिख रहे हैं, वहाँ पे भी तो डायग्राम का स्पेशली बायो में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए चार्ट है और डायग्राम है, ये सारी चीज़ें जानबूझ के इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सही रहता है। इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, दीज फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क इन द टेस्ट एंड रिजेंबल विद द स्मूथ मसल फाइबर्स। और कैलकैरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, और हार्डमानिया के पास लार्ज नंबर ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। ऑल द स्पिक्यूल्स बियर सेवरल इक्विडिस्टेंट रिंग्स ऑफ द माइन्यूट स्पाइंस, ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शंस, ऑल अलोंग देयर लेंथ। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनके पास स्पिक्यूल्स होते हैं। तो इस पूरे पैरा को अगर हम ठीक ठाक समराइज कर लें तो बस यही बोल रहा है कि स्पिक्यूल्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग स्केल्स में दिखते हैं। उस पर हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात कर लेंगे डिटेल में, क्योंकि स्पिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो दीज ब्लड वेसल्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द टेस्ट, जो कि एक बल्ब लाइट डायलेशंस के जैसे दिखता है। वैस्कुलर एम्पुली इसको बोलते हैं। वैस्कुलर एम्पुली जो है वो फॉर्म करता है एक वैस्कुलर एरिया ऑफ द ब्राइट रेड पैचेस टेस्ट के ऊपर ही, और जो वैस्कुलर वेसल है और एम्पुला है ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, और इसीलिए जो है ये फूड लेके जाता है टेस्ट तक। दे ऑल्सो एक्ट एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे एक्ट करता है वैस्कुलर वेसल्स एम्पुली। तो ये है वैस्कुलर एम्पुली जिसके बारे में बात हो रही थी वहाँ पे कि बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये है, और ये स्पिक्यूल्स वगैरह हैं। तो वही बात हो गई ना कि जैसे अगर हम डायग्राम को ठीक ठाक देख लें तो उसी से हम खुद थ्योरी बना सकते हैं। ये है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी के बारे में वहाँ लिखा था। ये वैस्कुलर, ये बल्ब लाइट डायलेशंस देखने मिलता है वैस्कुलर एम्पुली। कैसे सेम चीज़ है ना ऐसे, ये तो डायग्राम देख देख के थ्योरी लिखा गया है। और ये है एम्पुली जो है वो, और ऑल्सो रिसेप्टर ऑर्गन्स भी होते हैं। डायग्राम देखें तो शोइंग द ब्लड वेसल एम्पुली स्पिक्यूल्स, ये है सरफेस सेक्शन ऑफ टेस्ट शोइंग दी ब्लड वेसल्स एम्पुली, इस तरीके से दिखता है। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो
सेम है यहाँ पे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, और ये है, ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है कैसे होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द हार्डमानिया। 250 वर्ड्स में होगा क्या कि जैसे अगर कॉलेज है तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है, वहाँ के लिए भी ठीक रहेगा। जैसे जीआईसी वगैरह वहाँ पे पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक रहेगा प्रैक्टिस के लिए। मीन्स यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, ये सारी चीज़ें ऐसे एग्जाम्स में जहाँ कहीं भी लॉन्ग आंसर राइटिंग करना हो तो ठीक रहेगा 250 वर्ड्स में। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पीक्यूल्स, फिर उसके बाद इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम और अलग अलग सिस्टम्स को देख लेंगे ठीक ठाक अच्छे तरीके से। और फिर जो टीजीटी, पीजीटी और ये सारे इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, उनके जो पीवाईक्यूज़ हैं हार्डमानिया के ऊपर, वो प्लस जो कोतवाल में एमसीक्यू दिया है वो, उसको भी कंबाइन करके एक एमसीक्यू में ही एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, थैंक्स वॉचिंग।